तो मैं इससे पहले जब अभी नीचे गया तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और साया बेचारा इतना एक्साइटेड था, पर इतनी बारिश थी तो अभी मुझे छत पर आना पड़ा। एंड आई विल शो यू, लुक एट हिम। साया जाओ, तो साया ने पहले कभी बारिश नहीं देखी है वो शर्माए जा रहा है इधर से उधर। साया साया इधर आओ, इधर आओ, कम यार। हाँ, क्या हुआ है? बारिश में नहीं जाना है आपको? बारिश पसंद नहीं है आपको? हाँ साया ज़्यादातर स्माइल ही करता हुआ मिलेगा आपको, है ना साया? तो मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है इसको बोलने की कि ये, ताकि ये बारिश में जाके थोड़ा सूसू कर ले, पर ये भाई साहब हैं कि पानी में रहने का इनका मन ही नहीं है बिल्कुल भी। बस ऐसे देखे जा रहे हैं दूर दूर से बारिश को। हाँ साया, Hello everybody, welcome back to this channel. मैं हूँ आकाश विमल. How you guys doing? I am back with another video. And yes, this video is about puppies. पर उससे पहले I would like you guys to see the video जो कि मैंने इससे पहले अपलोड की थी, जिसमें मैंने एक वल्चर को रेज किया है। बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ऐसी चीज़ें करने में, और स्पेशली जब जो जानवर एंडेंजर्ड है और उसको बहुत मेहनत से रेज किया है मैंने। बहुत सालों की मेहनत थी वो जो कि उसमें लगी है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू वॉच इट, और ज़्यादा नहीं पकाऊंगा एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आई एम श्योर जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं या जितने वीडियो नहीं भी देखते हैं, दे ऑल लाइक पपीज़, दे लव पपीज़। सबको पपीज़ इतने पसंद होते हैं बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली क्यूट। येस, तो इसी वजह से लोग उनको लेकर आते हैं। और जो भी पपी लेकर आता है उसको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है? एक ही चीज होती है, पपी पॉटी कर रहा है, सूसू कर रहा है हर जगह। आपका पूरा घर में बदबू आने लगती है, छोटी छोटी पॉटियां आपके पपी ने, जो कि एक बहुत ही क्यूट सा है, जिसको आप देखकर डांट भी नहीं पाते हो बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी क्यूट। तो ये वीडियो उन्हीं टेक्निक्स के बारे में है जो कि लोग कभी डिस्कस नहीं करते हैं, एंड यू नो दे डोंट हैव एनी आइडिया ऑल्सो। सो आज हम उन्हीं बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो यस, द फर्स्ट पॉइंट वुड बी ऑब्जर्व। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपने पपी को। जैसे ही आप एक पपी लाते हो अपने घर में, आप कहीं से भी लाते हो उसको, और उसका पहला दिन है आपके घर में, तो आप उसको जब भी खाना देते हो, पपी उसको 5 से 6-7 बार लोग खाना देते हैं पूरे दिन में, 2-2.5 महीने के पपीज़ को। तो जैसे ही आप उसको लेकर आते हो, आप उसको खाना दो और आप ऑब्जर्व करो कि वो कब कब टॉयलेट कर रहा है। जैसे ही वो टॉयलेट करता है, नोट इट डाउन। आपको उसको थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा वो कितने इंटरवल्स ले रहा है, मतलब कितने इंटरवल्स में वो सूसू करता है या फिर कितने टाइम में वो पॉटी करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और देखना है। इससे आपको पता लग जाएगा कि वो उसका बिहेवियर क्या होता है एक्चुअली में जब वो करने वाला होता है। काफ़ी सारे पपीज इधर उधर भागने लगते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, और यू नो अनकंफर्टेबल हो जाता है हर पपी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पपी कब अनकंफर्टेबल होता है, ये बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट विल बी टेक हिम आउट। आपको उसको वहां पर लेकर जाना है जहां पर आप चाहते हो वो टॉयलेट या पॉटी करे। इट कैन बी योर बालकनी, इट कैन बी योर छत, या फिर पार्क, या फिर रोड्स पर। अगर आप पार्क में जाते हैं तो ध्यान रखिए, कैरी अ प्लास्टिक बैग विद यू ताकि आप उसकी पॉटी उठा सको, बिकॉज मैनर्स इन द एंड। हमें पॉटी औरों के लिए नहीं छोड़नी है, जैसे हमें भी देखने में अच्छी नहीं लगती, औरों को भी नहीं लगेगी। ये आपको तभी करना है जब आपका पपी एकदम से वही वाला बिहेवियर दिखाने लगता है जब वो टॉयलेट या पॉटी करने से पहले दिखाता है। जब आप उसको बाहर लेकर जाते हो तो ऑब्वियसली वो एकदम से तो नहीं करेगा, तो वो काफ़ी देर इधर उधर घूमेगा, थोड़े से ड्रामे करेगा, है ना। उसको खेलना है या फिर उसको सोना है, ऐसा कुछ, तो आप 5-10 मिनट वहाँ पर रुको। अगर वो खेलने के लिए कर रहा है तो इधर उधर उसके साथ थोड़ा भाग लो। भागना इज गुड, ऑलवेज गुड फॉर द पपी। काफी बार कहते हैं 2 महीने के पपीज के अराउंड को पार्क में नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि उनको काफी सारे बीमारियां हो सकती हैं। दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो आपका रिस्क है इसमें, तो आई वुड एडवाइज यू कि आप ना ही लेकर जाओ पार्क में इतने छोटे पपीज को। दैट्स नॉट रियली गुड। डाइट और एज कैन वेरी, बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा लिक्विड खाना देते हैं और प्लस पपी पानी भी पीता है, तो दोनों को मिला के
बहुत ज़्यादा टॉयलेट आने लगता है, तो दिस कैन वेरी। और एकदम से जब पपी 2.5 महीने का होता है और उसके बाद वो 3 साढ़े 3 महीने का होने लगता है, तो आप उसकी डाइट में काफ़ी चेंज करते हो। जैसे आप पहले पपी स्टार्टर देते हो, फिर उसके बाद आप पपी फूड पे आ जाते हो, या फिर मेरे जैसे कुछ लोग हैं जो कि नेचुरल ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप नेचुरल डाइट देने लग जाते हो अपने पपी को। तो इसमें भी वेरी कर सकता है ये बिहेवियर, और हो सकता है आपको पूरा दोबारा से स्टार्ट करना पड़े। एज इन जब आप डाइट चेंज कर रहे हो उसकी, हो सकता है उसके इंटरवल जो पहले के थे वो बदल जाएं और उसको बहुत ज़्यादा लेट पॉटी आने लगे, या फिर बहुत जल्दी टॉयलेट आने लगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। हो सकता है जब आप डाइट चेंज करोगे एक पपी की, तो आपको ये पूरा प्रोसेस, ऑब्जर्वेशन और फिर उसको उठा के वापस बाहर लेके जाना, ये करना पड़ेगा। पर इट्स गोना बी इम्प्रूव्ड। आप खुद ही देखोगे, अगर आप प्रॉपर ये फॉलो करते हो, तो आपके पपी का खुद ही इंप्रूवमेंट आपको खुद नजर आ जाएगा। नो अग्रेशन इज नीडेड हियर। पहली चीज, मैंने काफी लोगों को देखा है, उनको लगता है कि डॉग मारने से ही सीखता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। प्लीज डोंट हिट योर पपी। वो आपसे डरेगा और कुछ नहीं करेगा। अगर आप बॉन्ड चाहते हो अपने डॉग या पपी के साथ, तो आप उसको मारना बंद करो पहले। एक जबान से डराना और मारने में बहुत फर्क होता है। तो नो अग्रेशन इज नीडेड हियर। यू हैव टू बी काम। एकदम से हर पपी नहीं सीखता है, आपको टाइम देना पड़ेगा इसमें। यू हैव टू बी काम एंड ऑलवेज रेडी विद अ पोचा। मैं पूरे दिन पोचा ही लगाते रहता हूँ, बिलीव मी। मेरे घर पे साया है और मेरे घर पे 2 किटन्स भी हैं। हम लोग पूरे दिन पोचा ही लगाते रहते हैं पूरे घर में। तो आपको काम रहना है। एक ना एक दिन पपी आपका बहुत जल्दी सीखेगा, एंड आई एम श्योर। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, बिवेयर ऑफ द फेक ट्रेनर्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेनर्स को ढूंढ रहे हैं, और इस वजह से वो जो अनएथिकल ब्रीडर्स होते हैं उनके पास चले जाते हैं, और ये सोचकर कि ये हमें हमारा डॉग ट्रेन कर देगा। पर ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसलिए अगर आप किसी डॉग ट्रेनर के पास जाते हो या ट्रेनर से कांटेक्ट करते हो, उनका सर्टिफिकेशन और उनका डिप्लोमा वगैरह बिल्कुल ज़रूर देख लेना याद से, क्योंकि ऑब्वियसली इन द एंड आप अपना डॉग किसी को सौंप रहे हो। पॉटी ट्रेनिंग ऑफ द पपी इज इन योर हैंड्स ओनली, क्योंकि आप अगर साथ में रहते हो पपी के, तो ही ये पॉसिबल है। एंड प्लीज स्टे अवे इन वाले पॉइंट्स के। ये पॉइंट्स स्टैंड नहीं करेंगे अगर आप पपी को केज में रखते हो या फिर एक अलग रूम में रखते हो अकेले। तो अगर ऐसा है तो ऑब्जर्व करना बहुत डिफिकल्ट होता है और बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है पपी का। तो ये पूरे सारे पॉइंट्स उन्हीं लोगों के लिए थे जो कि पपीज को अपने साथ रखते हैं, मेरी तरह। एंड डोंट वरी, आपका पपी जल्दी घर में करना बंद कर देगा। डोंट वरी, उसको बाहर ले जाना शुरू करो एंड स्टॉप बीइंग लेजी अराउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन। अपने घर के वालों का ध्यान रखिए। घर के आसपास के जानवर हैं उनको भी थोड़ा सा देख लीजिए कीजिए कि उनको ज़्यादा दर्द ना हो। एंड डोंट फॉरगेट टू बी वाइल्ड।